1974 में जब पहली मर्तबा भारत ने एटमी धमाका करके खित्ते में एटमी बर्तरी और रिवायती असलहे के अंबार लगाने की मुहिम का आगाज किया, तो पाकिस्तान के पास भी अपने दिफा के लिए तमाम इम्कानात बुरुए कार लाने के सिवा कोई चारा न रहा। पाकिस्तान की सलामती और आज़ादी के लिए खतरात पैदा हो गए। ताकत का तवाज़ुन तब्दील होने से भारत के जारहाना अज़ाइम की तकमील की राह हमवार हो गई थी। भारत ने एटमी धमाके करने के साथ ही कश्मीर की कंट्रोल लाइन पर फौज जमा करना शुरू कर दी। भारतीय वजीर दाखिला और अमूर कश्मीर के इंचार्ज LK अडवाणी ने भारतीय फौज को हुक्म दिया कि वो आज़ाद कश्मीर में दाखिल हो जाए, जबकि भारतीय वजीर दिफा जॉर्ज फर्नांडिस ने कह दिया कि करीब भारतीय फौज को एटमी हथियारों से लैस कर दिया जाएगा। भारत के हुक्मरान और सियासतदानों का पाकिस्तान के बारे में लहजा ही बदल गया था। उन्होंने पाकिस्तान की सालमियत और दो कौमी नजरिए के खिलाफ जहर उगलना शुरू कर दिया था। उनके लबो लहजे से गुरूर और पाकिस्तान दुश्मनी की बू आ रही थी। ये सब कुछ पाकिस्तान के खिलाफ जारहाना इक़दाम की तैयारियां थी। भारत के एटमी धमाकों का वाज़ेह मकसद सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान को खौफजदा करना था और एक ताकतवर मुल्क होने का सबूत देकर पाकिस्तान समेत पूरे खित्ते के मुमालिक पर अपनी बर्तरी चलाना था। इन हालात में पाकिस्तानी कौम का गैरत और हमियत की वजह से रंजीदा होना एक फितरी अमल था, क्योंकि वही कौमें तारीख में जिंदा रहती हैं जो इज्जत से जीती हैं और गैरत से मरती हैं। बकौल टीपू सुल्तान शहीद, शेर की एक दिन की जिंदगी गीदड़ की 100 साल जिंदगी से बेहतर है। पाकिस्तानी कौम को भारत का गुरूर तकब्बुर एक लम्हे के लिए भी गवारा नहीं था। पाकिस्तानी क़यादत समेत पूरी कौम एटमी धमाके करके भारतीय रौनक का फौरी जवाब देने के लिए मुत्तहिद और मुत्तफिक हो चुकी थी। खैबर से कराची तक एक अजीब जोश और जज्बा पैदा हो चुका था, जो इस किस्म के हालात के दौरान पाकिस्तानी कौम का तुर्राए इम्तियाज है। तमाम पाकिस्तानी इस बात के लिए भी तैयार थे कि अगर उन्हें पेट पर पत्थर बांधकर और घास खाकर गुजारा करना पड़ा तो करेंगे, लेकिन पाकिस्तान की इज्जत और नामूस पर आंच नहीं आने देंगे और भारत की बालादस्ती तो किसी भी कीमत पर कबूल नहीं करेंगे। उस वक्त की हुकूमत कौमी असम्बली में 2/3 की नुमाया अक्सरियत के साथ काम कर रही थी, बल्कि ऑपोजिशन, सिविल सोसाइटी और मीडिया भारतीय धमाकों का जवाब देने पर इसरार करने लगे। मीडिया ने तो यहाँ तक लिखा कि अगर हुकूमत ने भारतीय धमाकों का जवाब न दिया तो अवाम हुकूमत का धमाका कर देंगे। पाकिस्तानी अवाम के अलावा आलम इस्लाम के पाकिस्तान दोस्त हल्कों की जानिब से भी शदीद दबाव डाला जा रहा था कि पाकिस्तान एटमी तजुर्बा करके भारत को मुंह तोड़ जवाब दे। उस वक्त के वजीर आजम नवाज शरीफ ने धमाका करने से पहले उस वक्त की फौजी क़यादत, सियासी रहनुमाओं, सिविल सोसाइटी और मीडिया के अलावा अहम सिफाती हल्कों से मुशावरत की। एक तरफ मुशावरत हो रही थी तो दूसरी जानिब भारत के धमाकों का जवाब देने की तैयारियां भी मुकम्मल की जा रही थी। काबीना के अरकान और वजीर ख़ारजा चीन, सऊदी अरब, कुवैत, बहरीन, UAE समेत तमाम दोस्त मुमालिक से मुशावरत के लिए गए। सऊदी अरब ने कहा, आप एटमी धमाका करें, हम आपके साथ हर किस्म का ताउन करेंगे। तमाम इस्लामी मुमालिक ने भी पाकिस्तान के एटमी धमाकों की हिमायत की, जबकि अमरीकी सदर बिल क्लिंटन और बरतानिया के वजीर आजम ने भारत के जवाब में खामोश रहने को कहा और इसके बदले में कर्जों की माफी समेत बहुत से माली फायदों की यकीन दहानी कराई। अमरीकी सदर क्लिंटन, बरतानवी वजीर आजम टोनी ब्लेयर और जापानीज वजीर आजम मोतो ने पाकिस्तान पर दबाव डाला कि पाकिस्तान एटमी धमाका न करे, वरना इसके खिलाफ सख्त तरीन पाबंदियां आयद कर दी जाएंगी। फौज के साबिक चीफ ऑफ जनरल स्टाफ लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड शाहिद अजीज ने अपनी किताब ये खामोशी कहाँ तक में लिखा है, 28 मई 1998 को जब पाकिस्तान एटमी धमाके की तैयारियां कर रहा था तो इंटेलिजेंस जराये ने बताया कि भारत और इसराइल मिलकर पाकिस्तान को एटमी धमाका करने से रोकेंगे। एक खबर ये भी थी कि इसराइल के चंद तैयारे हमले के लिए पहुंच चुके हैं। एटमी धमाकों के दिन अमरीकी बहरिया के कई जहाज, जिसमें एयरक्राफ्ट कैरियर भी शामिल थे, पाकिस्तान के साहिलों के करीब घूम रहे थे। पाकिस्तान के साहिली इलाकों में अमरीकी तैयारों की परवाजें भी जारी थी, जो कभी कभी पाकिस्तान की फजाई हदूद की खिलाफ वर्जियां भी कर रही थी। फौज का मिलिट्री ऑपरेशन शोबा दिफाई तैयारियों में मसरूफ था। एटमी धमाके वाले इलाके में बड़ी तादाद में फौज भेजी गई थी। पाक फजाइया का किरदार बहुत अहम था। दिफाई तैयारियां मुकम्मल थी। पाकिस्तान के मुहाफिज अच्छी तरह जानते थे कि दुश्मन कभी भी खामोश नहीं बैठेगा। उन्हें मालूम था कि इसराइल ने इराक के एटमी रिएक्टर पर 7 जून 1981 को अचानक और भरपूर हमला करके सब कुछ मलियामेट कर दिया था। साथ ही नामवर साइंसदान भी अल्लाह को प्यारे हो गए थे और इराक इस मैदान में बहुत ही पीछे चला गया था। ऐसा ही एक मंसूबा इसराइल ने उस वक्त भी बना लिया था, जैसा वो इस वक्त पाकिस्तान के लिए सोच के बैठा था। एटमी धमाके से चंद दिन पहले सऊदी अरब के अवाक सैयारों ने इसराइली जहाजों के 6 स्क्वाड्रन्स को भारत की तरफ परवाज करते हुए देख लिया था। हालात के साको सबाक में सऊदी फजाइया को ये सूरत हाल बड़ी मानी खेज मालूम हुई। चुनाचे सऊदी अरब ने रिवायती दोस्ती का मुजाहरा करते हुए हुकूमत पाकिस्तान को फौरी तौर पर इससे मुतला करना अपना फर्ज समझा। हुकूमत पाकिस्तान मामले को भाप गयी।
मवासाती सैटेलाइट के जरिए इसराइली तैयारों की नकलो हरकत की मॉनिटरिंग की गई, जिससे इसराइल और भारत का नापाक मंसूबा नाकामो नामुराद हो गया। मुमकिन था अगर अक़वाम मुत्तहिदा और बड़ी आलमी ताकतें भारत के इस अमल की सख्ती से मसम्मत करती और पाबंदियां लगाती तो पाकिस्तान भी इसका जवाब न देता, मगर अक़वाम आलम के रवैये से मायूस होकर हुकूमत ने फैसला किया कि पाकिस्तान अपना फैसला खुद करेगा, जिसके नतीजे में एटमी साइंसदानों को तैयार रहने का हुक्म दिया गया। साइंसदानों की एक टीम इस्लामाबाद से कोयटा पहुंची, जहां से वो चागी रवाना हुई, जहां एटमी धमाके करने थे। भारत के धमाकों के ठीक 17 दिन के बाद ये जुमेरात का दिन था। चागी ने रंग बदला, समंदर की लहरों ने अंगड़ाई ली, फूलों पत्तों दरख्तों ने कौमी गीत गाए, सरहदों पर चौकस खड़े सिपाहियों ने हौसला पकड़ लिया। वतन अजीज पाकिस्तान की मुकद्दस फिजा अल्लाहू अकबर के नारों से गूंज उठी। दोपहर 3:40 पर यके बाद दीगरे 5 एटमी धमाके करके पाकिस्तान ने भारत की बरतरी का गुरूर खाक में मिला दिया। इसके साथ ही पाकिस्तान एटमी कुव्वत रखने वाला दुनिया का 7वां और आलम इस्लाम का पहला मुल्क बन गया। चागी में होने वाले धमाकों की कुव्वत भारत के 43 किलो टन के मुकाबले में 50 किलो टन थी। इस लम्हे ने अहले वतन को एक नई जिंदगी दी। तहरीक पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज को अनमोल खिराज अकीदत पेश किया। 28 मई 1998 की सपहर वज़ीर आज़म नवाज शरीफ ने कौम के नाम अपने खिताब में ऐलान किया, पाकिस्तान ने भारत के एटमी धमाकों का जवाब दे दिया है। ये ऐलान सुनते ही खैबर से कराची तक लोगों ने जश्न मनाया, मिठाइयाँ तकसीम की गयी, लोग फोन करके अपने प्यारों को इत्तला करते रहे, नौजवानों ने भंगड़े डाले, खुशियाँ मनाई। पूरी पाकिस्तानी कौम एटमी धमाके करने पर खिराज तहसीन पेश कर रही थी। पूरी पाकिस्तानी कौम का सर फख्र से बुलंद हो चुका था। इस तारीखी फैसले के एजाज की असल मुस्तहिक असल में पाकिस्तानी कौम है, जो तमाम रुकावटों को पसे पुश्त डालते हुए सिर्फ पाकिस्तान की इज्जत की खातिर हर किस्म की कुर्बानी देने के लिए तैयार थी। इसी खुशी में पाकिस्तानी कौम हर साल 28 मई को अब यौम तकदीर मनाती है। भारत ने जो एटमी तजुर्बात किए, आज हमने उसका हिसाब भी चुका दिया है। चागी का वसी सहराई इलाका, जहां पस मंजर में ऊंचे ऊंचे चटियल पहाड़ हैं, एटमी तजर्बे के लिए पाकिस्तानी साइंसदानों ने बटन दबाया तो जेर जमीन मीलों लंबी सुरंग में जबरदस्त इर्तियाश पैदा हुआ और पहाड़ों का रंग तब्दील होना शुरू हो गया। इसके बाद पहाड़ों पर जमी मिट्टी धूल बनकर बुलंद होना शुरू हुई। ऐसे महसूस हुआ जैसे बादल उठ रहे हैं। चागी के इस इलाके में दूर दूर तक आबादी का निशान नहीं है और इसी वजह से पाकिस्तानी साइंसदानों ने इस जगह का इंतखाब किया। एटमी धमाकों से किसी किस्म की ताबकारी के असरात नहीं फैले। हिफाजती इंतजामात इतने मुकम्मल थे कि खुद पाकिस्तानी साइंसदान आज तक इस इलाके में रहे हैं। जो ही तजर्बात कामयाब हुए, साइंसदानों और इंजीनियरों की टीम ने नारे तकबीर अल्लाहु अकबर का नारा लगाया और अल्लाह के हुजूर सजदा शुक्र अदा किया। अब हमारे मुल्क पर कोई दुश्मन इंशाअल्लाह बुज़दिलाना एटमी शब खून नहीं मार सकता।
जुर्रतमंद क़यादत के बरवक्त फैसले के बायस दिफाए पाकिस्तान नाकाबिले तस्खीर हो चुका था। उस वक्त की जमहूरी हुकूमत ने तजदीद अहद की खातिर ये भी तय किया कि हर साल 28 मई को यौम तकबीर मनाया जाएगा। Yes. 28 मई 1998 की एक गर्म से पहर बलूचिस्तान के जिला चागी के पहाड़ी सिलसिले रासकोह के एक पहाड़ कंबर की गहराइयों में पाकिस्तान ने यके बाद दीगरे 5 एटमी धमाके करके अपने दिफा को नाकाबिले तस्खीर बना लिया। दो रोज बाद 30 मई को पाकिस्तान ने छठा एटमी धमाका करके भारत पर सबकत हासिल कर ली। वजीर आजम मोहम्मद नवाज शरीफ की जुर्रतमंद क़यादत का ही नतीजा था कि कुछ ही अरसे बाद भारतीय वजीर आजम अटल बिहारी वाजपेयी को लाहौर आकर पाकिस्तान को अमन का पैगाम देना पड़ा। भारत पाकिस्तान पड़ोसी, जंग न होने। यही वजह है कि कौम की भारी अक्सरियत ने उसी क़यादत को दोबारा मुंतखब कर लिया जिसने पाकिस्तान को पहली इस्लामी और दुनिया की 7वीं एटमी कुव्वत होने का एजाज बख्शा था। आज पाकिस्तान एक नए अज़्म और नई कुव्वत के साथ तरक्की और खुशहाली की मंजिलों की जानिब गामज़न हो चुका है।